सो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम लोगों ने शीट 1 को फर्स्ट पेज को पार्ट ए जनरल को फिल किया था और हम लोग लास्ट पेज पर थे यहाँ पर वेदर यू हैव हेल्ड एन अनलिस्टेड शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं यहाँ यस करता हूँ तो देखिए मुझे पढ़ना होगा नेम ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, परमानेंट अकाउंट नंबर एंड देन क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस, शेयर्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, शेयर्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस। आपको नंबर ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, ये एक्सप्लेन आपको करना होगा यहाँ पर। तो इन जनरल अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट फ्रंट पेज फिल हो चुका है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन साइज छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको इसके लेफ्ट राइट पैनल पे जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपको बता सकूं। यहाँ पे देखिए वैलिडेट करके देखते हैं। वैलिडेट में शीट पार्ट ए जनरल इज ओके। अगर यहाँ फिल करने में कोई भी एरर रह जाएगी ये खुद ही आपको बता देगा कि ये फिल करना अभी बाकी। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ को मैंने एक बार रिमूव कर दिया है और अब हम लोग वैलिडेट करके देखते हैं। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ इज मैंडेटरी इन शेड्यूल पार्ट ए जनरल। प्लीज सेलेक्ट ड्रॉप डाउन इन condition for resident in schedule part A general। so डेट ऑफ बर्थ हम जैसे ही टाइप करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ इनका था 8 जनवरी 1985। तो 8 जनवरी 1985 हम लोग यहाँ टाइप कर देते हैं अगेन। वैलिडेट करते हैं। प्लीज सेलेक्ट ड्रॉप डाउन रेजिडेंशियल, जस्ट ये कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस, ये हमने यस कर दिया। तो इसके बाद अब वैलिडेट करते हैं तो शीट इज ओके आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वो है सैलरी पार्ट। सैलरी के लिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटेशन पे। सैलरी में देखिए क्या क्या डिटेल हमारे पास में है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जीवन ज्योति नगर चित्तौड़गढ़, जयनगर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, पिन दे रखा है। देन सैलरी है 679182। तो इस वैल्यू से हम लोग चलते हैं सैलरी शीट पे। देखिए सैलरी शीट में हमारे पास है नेम ऑफ एम्प्लॉयर। नेम ऑफ एम्प्लॉयर था एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। नेम, देन नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में ड्रॉप डाउन में आपके पास ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, पेंशनर एंड अदर्स। अदर्स पे क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉई का टीडीएस हुआ है तो यहाँ पे टैक्स अकाउंट नंबर लिखना कंपलसरी है, अन्यथा नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, बट टीडीएस अगर हुआ है तो कंपलसरी है। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का एड्रेस हम लोग टाइप कर देते हैं जीवन ज्योति जयनगर, सिटी टाइप कर देते हैं। देन स्टेट सेलेक्ट हो जाएगा। स्टेट राजस्थान। पिन कोड टाइप हो जाएगा जो भी पिन कोड उस एरिया का है। एंड आफ्टर दिस देखिए नेचर ऑफ सैलरी जब आप लेते हैं तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन मेनू दे रखा है। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन साइज बड़ी करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। देखिए ड्रॉप डाउन के अंदर आपको सैलरी चैप्टर से रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स यहाँ कवर किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला लिया है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अदर अलाउंस। याद रखिए इनमें से अभी एग्जेम्पशन आपको कुछ नहीं देना, सबको टैक्सेबल करना है। एग्जेम्पशन देने के लिए अलग से पार्ट दे रखा है। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स pension scheme as referred under section 80 CCD, amount deemed to be income as per rule 6,
एन्युटी और पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ग्रेच्युटी, फीस, कमीशन, एडवांस ऑफ सैलरी, लीव एनकेशमेंट एंड अदर्स। ये सभी 17(1) के मॉनेटरी पेमेंट्स हैं। अगर इसमें डिटेल पूरा पता नहीं है तो बेसिक सैलरी करके आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो अगर सभी की डिटेल आपके पास में है तो एक एक करके एड नेचर यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, एड रो एड होती जाएगी। जैसे देखिए थर्ड के बाद फोर्थ नंबर अपने आप आ गया है। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉप डाउन से एक एक सिलेक्शन कर लेंगे। बेसिक सैलरी जैसे अभी हमारे कंपटीशन में थी 679182, इसे हम लोग यहाँ टाइप कर लेते हैं 679182। ये वैल्यू ब्लू सेक्शंस में अपने आप पुटअप हो जाएगी। देन देखिए सेक्शन इसी सैलरी पार्ट में 1B जो पॉइंट दे रखा है वहाँ दिया है वैल्यू ऑफ परक्यूजिट एज पर सेक्शन 17(2). तो इस पार्ट में यहाँ तो सारे मॉनिटरी हो गए थे, इस पार्ट में आपको परक्यूजिट्स की लिस्ट मिल जाएगी ड्रॉप डाउन के अंदर। तो जो भी परक्यूजिट्स फैसिलिटी एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराई गई है वो फैसिलिटी की वैल्यू आप लोग यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करिए और वैल्यू सामने लिख लीजिए। तो कौन कौन सी फैसिलिटीज की ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है देखिए, अकोमोडेशन, मोटर कार, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, हॉलीडे एक्सपेंसेस, फ्री और कंसेशनल ट्रेवल, फ्री मील्स, फ्री एजुकेशन, गिफ्ट एंड वाउचर्स, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, क्लब एक्सपेंसेस, use of movable assets by employees, transfer of assets to employee, value of any other benefit amenity। अगर वो ऊपर वाले ड्रॉप डाउन में नहीं आया है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। स्टॉक ऑप्शंस एज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, नॉन क्वालिफाइड ऑप्शन, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स एंड एनी अदर बेनिफिट्स। तो देखिए ये आपके पास में ड्रॉप डाउन अवेलेबल हैं। देन इस शीट पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रॉफिट्स इन ड्यू ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 17(3). और यहाँ आप लोगों को टाइप करना होगा, सेलेक्ट करना होगा कंपनसेशन एनी पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, बिफोर any amount due received by assessee from any person before joining and after cessation of employment with that person। इसके बाद में ये ऑप्शन और है हमारे पास में, एनी पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय एन असेसी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर और फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड, अदर फंड सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। तो इस तरह से आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं और सेलेक्ट करके अमाउंट को फिल कर सकते हैं। तो तीनों ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन होने के बाद में जब आप अमाउंट को फिल करेंगे ब्लू जो सेल्स हैं उनमें अपने आप डेटा फीड हो जाएगा। तो देखिए 679182 हमारा डेटा चल रहा है। इसके बाद में टोटल ग्रॉस सैलरी अपने आप आ जाएगा, लेस अलाउंसेस। जो मैं कह रहा था कि आप लोगों को यहाँ जब अलाउंसेस नोट करने हैं तो फुल अमाउंट नोट करना है, पार्ट नोट नहीं करना है। एग्जाम्पशन के लिए आप लोगों को पॉइंट नंबर 3 लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 ड्रॉप डाउन मेनू है। सारे अलाउंसेस जो जिनकी एग्जाम्पशंस अवेलेबल है आपको लिस्ट आउट दे रखा है, आप इनको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जितना एग्जाम्पशन का अमाउंट है वो आप यहाँ टाइप करिए, देन एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट नेट सैलरी बचेगा। फिफ्थ पॉइंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 3 पॉइंट हमारे पास 5A, 5B, 5C और ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपीज़ तक का मिलता है, हर एक एम्प्लॉय को मिलेगा। 5B एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2) केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 5,000 रुपीज़ तक का एग्जेम्पशन है। तो देखिए यहाँ प्राइवेट क्योंकि हमने ऊपर सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ ऑलरेडी ग्रे है।
हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। देन प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉई ने पे किया है तो उसका एग्जेम्पशन यहाँ मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन लेने के बाद में बैलेंस अमाउंट जो टैक्सेबल सैलरी है वो कैलकुलेट हो जाएगी, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये सैलरी पार्ट का पेज शीट को भरने का कंप्लीट डिटेल आपके सामने हुआ। अब नेक्स्ट में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी शीट और अदर शीट्स को फिल करना सीखते हैं।